अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ सहर। तो पहले की तरह आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ गाजर का हलवा बनाने की वो तमाम ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूँगी। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पर मैंने कुछ गाजरों को लेकर तकरीबन 2 किलो के करीब गाजरें थी, उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर इनका छिलका उतार के इनको कद्दूकश कर लिया है। गाजरें आपने रेड वाली लेनी है, सुर्ख वाली। और अब हम जो मज़ीद जो है रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को पैन के ऊपर रख दिया है। आप लोगों ने बस सिंपली गाजरें उठानी है और कढ़ाई के अंदर हमने डाल देनी है, ठीक है। और अच्छी तरह से जिसके अंदर भी निकाल लें। इनको मैं हाथों की मदद से, आप चम्मच की मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है और फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी। तो 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। गाजरें जो हैं अपना निकाल देंगे। यहाँ पर देखें 5 मिनट के बाद गाजरों का मैंने जो है उसका ढक्कन खोला है। अब मैं चम्मच की मदद से इनको हिलाती हूँ। इनकी जो साइड है वो चेंज कर देती हूँ। ये देखें, इनका जो बहुत प्यारा कलर है और खुशबू है वो आ रही है, ठीक है। और ये गाजरें अपना पानी जो गाजरों का होता है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। हलवा बनाने की ये सबसे आसान रेसिपी है माशाल्लाह जी। यहाँ पर हम इसको चेक करने जा रहे हैं। बिल्कुल मैंने दम वाली फ्लेम पर इनको रखा है। स्टीम पे हम इसको पकाएंगे। ये देखिए गाजरों ने अपना पानी जो है काफ़ी हद तक गाजरों का पानी ड्राई भी हो रहा है साथ साथ और निकल भी रहा है। इससे गाजर अच्छे से गल भी जाएंगी। अब हम इसको दोबारा रख देंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 कप से थोड़ा सा कम दूध डालूंगी। अब मैं गाजरों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। माशाल्लाह जी, ये काफ़ी हद तक पक चुका है। अब मैं इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायची डालूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अब हम फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा हाई। यहाँ पर मैं इसके अंदर तकरीबन 1 पाव चीनी डालूंगी, क्योंकि गाजरें खुद से भी मीठी होती हैं और फिर ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर ये देखते हैं चीनी जो है, चीनी का पानी खुश्क होने लग गया। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। ये देखें, जो इस स्टेज पर आ गया है। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच मक्खन डालूंगी। ये घर का बनाया हुआ फ्रेश मक्खन है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये खट्टा होगा। ये खट्टा नहीं है। मैंने मलाई दूध से अलग करके उसका बनाया था। उसके अंदर मैंने लस्सी या दही नहीं डाली थी, खट्टी कोई चीज़ नहीं डाली थी। मक्खन डालने से इसका जो टेस्ट होता है और जो इसकी फिनिशिंग होती है बहुत अच्छा होता है और ये बहुत सॉफ्ट और क्रीमी बनता है। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। चीनी का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, मक्खन का भी खुश्क हो गया। मैं इसके अंदर घी डालूंगी और इसको मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई करूंगी। माशाल्लाह जी, हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट डालूंगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ बादाम है, ये मैंने डाल दिए हैं। और एंड में इसको जब मैं सर्व करने लगूंगी तब इसके अंदर मैं खोया मिक्स कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।